एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। दुष्ट लोग हमेशा आपसे दूर रहें, नेगेटिव लोग हमेशा आपसे दूर रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं जो आज की वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है, जिन्होंने कभी आपकी अहमियत नहीं समझी, जिन्होंने कभी आपको नहीं समझा, आज कुदरत उनको क्या नाच नचा रही है, कुदरत उनको क्या कह रही है। जिन्होंने हमेशा आपके साथ छल किया, धोखा किया, आपके साथ छल करने वाले को कुदरत कौन सा नाच नचा रही है, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट कर रही होगी। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है, जिन लोगों को अपना टैरट सीखना है, तो प्लीज़ आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है, बुकिंग टाइम 11:30 to 3:30 होता है। बहुत सारे लोग रात को 1-2 बजे कॉल करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सा ऑफिस खुला हुआ है, तो उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है 11:30 to 3:30 मंडे टू सैटरडे, ये आप लोगों के लिए बुकिंग टाइम है ना। तो रात को 1 बजे कोई आपका फ़ोन नहीं पिक करेगा, फिर आप कंप्लेन करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी बाहर सिटी से हैं, बाहर कंट्री से हैं, सॉरी, तो आप प्लीज़ मेल कर दीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया हों, जहाँ पे आप 1 बजे फ़ोन करने का मतलब है कि आप लेट नाइट कॉल इसीलिए कर रहे हैं कि इंडिया से आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं, हम मेल के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ है ना, आपकी एनर्जीज ऐसी क्या हो रही हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड, ओह माय गॉड। आपकी साथ छल करने वाले को, आपकी अहमियत ना समझने वाले को कुदरत क्या नाच नचा रही है। सबसे पहले तो आपने ना कुछ लोगों की गलतियों पे हमेशा पर्दा डाला है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्यों ऐसी एनर्जी आई है? ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये कह रही है कि हमेशा गलत करने वाले का हाथ आपने पकड़ा है। यहाँ पे कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा, कुदरत ने आपका साथ दिया, तो आपने यहाँ पे उस व्यक्ति को बार 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 माफ़ किया जिसने आपके साथ गलत किया। ये जो कप्स भरे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपकी डेस्टिनी से भरे हैं ना। उन लोगों को लगता है ना कि ये उनका अपना कर्मा है, उनका योगदान है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन से आपने हाथ छोड़ा होगा ना, लोगों को उनकी असलियत समझ में आ रही होगी। डेस्टिनी का जो खेल है ना, वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उनको ये भी समझ में आ रहा होगा, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैं अपने लेवल पे आगे बढ़ा हूँ, या मैं अपने लेवल पे आगे बढ़ी हूँ। आज उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपकी गलतियों पर कौन पर्दा डाल रहा था, आपके लिए कौन बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर रहा था, आपको कौन हर बार आग का दरिया है, कौन हर बार नेगेटिविटी से निकाल रहा था। किसी की गलती पर पर्दा डालना ही 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके लिए ले आया है। आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है कि हर बार आप लोगों को सेव करते हैं, एस्केप करते हैं, बचा लेते हैं, गलती होने के बाद भी बार बार माफ़ कर देते हैं। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कह रही है? चीज़ों को बैलेंस आप कर लेते हैं। आप ना बहुत टाइम तक अपने दिल से चीज़ें लगा के नहीं रखते। अगर कोई आपसे दिल से सॉरी बोलता है, दिल से कोई माफ़ी मांग लेता है, तो आप उसको माफ़ कर देते हैं। आप उसकी एनर्जी को ना आ, ये नहीं सोचते कि इसने जानबूझ के छल किया है। आप कभी उस एनर्जी में जाते ही नहीं हैं। यानी कि जितना किसी ने आपसे कह दिया उतना आपने सुन लिया, उसके बाद आप सोचते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि कुदरत, सब लोग ईश्वर के बनाए हुए हैं, सारी एनर्जीज़ ईश्वर की हुई हैं, तो यहाँ पे आपको वो पॉजिटिविटी हर बार बचा लेती है। लेकिन लोग आपके साथ छल करना नहीं छोड़ते हैं। जितना आपने लोगों को माफ़ किया है, जितना आपने लोगों की गलतियों पर पर्दा डाला है, कहीं ना कहीं वो आप पे ही आगे पड़ा हुआ है। अगर आप फैमिली में बड़े हैं, है ना, और आपने किसी फैमिली मेम्बर की गलतियाँ छुपाई हैं, तो आज वो करनी, कहते हैं ना, आपको भुगतनी पड़ रही है ना। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सब कुछ किया, और जो भी बुराई है सारी की सारी वो आपके हिस्से आ रही है, जो भी नेगेटिविटी है वो आपके हिस्से आ रही है। आपके हिस्से ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनसे आप चाह के उबर भी नहीं पा रहे। और 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है कि लोगों को सम्मान देते देते खुद के साथ डिसरिस्पेक्ट हो जाना
ना। आपने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को मारा, अपना शेयर दे दिया, अपनी भावनाएं दे दी। देखिए, जो इंसान अपनी लाइफ दे देता है ना, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर आपने अपने जीवन का समय किसी को दिया है ना, किसी की परिस्थिति, भले ही परिस्थिति सुधारने में दिया, या वो किसी बिगड़ी हुई परिस्थिति में था, या वो अच्छी परिस्थिति में, अगर आपने किसी को अपना टाइम दिया है, तो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं दे सकते। अगर आप उनके साथ खड़े रहे हैं, यहाँ पे थ्री ऑफ जो स्वॉर्ड की एनर्जी है, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, आपने हमेशा बिना कारण, बिना किसी स्वार्थ दूसरे लोगों को सपोर्ट किया है, बिना किसी स्वार्थ दूसरे लोगों की हमेशा हेल्प की है ना। आपने कभी ये नहीं सोचा हेल्प करते हुए कि मुझे इसके बदले कुछ मिले। लेकिन रेस्पेक्ट की फीलिंग हर इंसान के अंदर होती है कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ या मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, तो उसके बदले एटलीस्ट मेरे से प्यार से दो बात तो की जाए ना। नहीं मिला, नाइन ऑफ स्वॉर्ड नहीं मिला। बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं थकावट होने लग गई है ना। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को हमेशा खेला गया है, हमेशा उनका मिसयूज़ किया गया है ना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों का ना एक इंटरेस्टिंग गेम है आपकी भावनाओं से खेलना, आपकी फीलिंग्स से खेलना। लोगों के लिए ये एक ऐसा गेम बन गया है कि भावनाओं से खेलो और खुश रहो, फीलिंग्स से खेलो और खुश रहो, है ना। अपना कहते हैं ना, उल्लू सीधा करो, और सामने वाला फिर क्या सोच रहा है, क्या उसकी हालत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, सामने वाला मतलब आपकी भावनाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप देखेंगे एक वाइट यहाँ पे दिख रहा है, ये एंजल, ये एंजल क्या है, आपके कार्मिक्स। ये एंजल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो सब तरह से नेगेटिविटी ने घेर लिया, क्यों, और ये घेरा किस लिए है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है, बैलेंस करते करते ना थक गया है इंसान। ये जिसकी भी रीडिंग है, वो इंसान अपनी लाइफ में ना बैलेंस, स्टेबिलिटी, अब रुक जाओ, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, ये करते करते थक गया है ये इंसान। और लोग हैं कि खेलते 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 थके नहीं हैं। लोगों को छल करने में ना बहुत मज़ा आता है लोगों को। और अगर आप कभी उन लोगों से बात करते होंगे या कोई और, तो वो ऐसा प्रेटेंड करते होंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना। वो अपनी लाइफ में दुखी हैं, वो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में तनाव झेल रहे हैं। आपके किए का ना तो कोई क्रेडिट है और ना कोई नाम है। आपको जो दुख तकलीफ हो रही है, उसका भी कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। उसकी भी एनर्जी ऐसी नहीं है कि उस एनर्जी से आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस आए ना। आपने क्या किया, जो अभी जो तकलीफ देता नज़र आ रहा है, जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे कह रही है, अभी मुझे जो तकलीफ देता आपको नज़र आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि भाई मैंने आत्मसम्मान खो दिया, मेरा पैसा चला गया, कोई बात नहीं, मेरे साथ लोगों ने मुझे नहीं उस लेवल पे समझा, कोई बात नहीं, मुझे अकेला कर दिया, कोई बात नहीं। बट एटलीस्ट जो एक इंसान के अंदर होता है ना, कि मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाई, और उन छल करने वालों के सामने, उन धोखा देने वालों के सामने, तो आपकी ये जो भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है ना, थोड़ा सा आपको अभी दर्द भी हो रहा है, अभी आपको तकलीफ भी हो रही है, अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आप पछता रहे हैं, अपनी चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज़ का बैलेंस करना, अपने आत्मसम्मान को खो देना आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपसे पैसे किसी ने ले लिए, है ना, आप कि आपके बारे में झूठ बोला, बट आपको ये लग रहा है कि मैं अपने आप में, जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, मैं कैसे झुकती चली गई, मैं कैसे गिरती चली गई, मैंने कैसे अपने आप को हील नहीं किया, मैंने कैसे अपने आप को इतना डाउन होने दिया। आज ये फीलिंग्स आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। कई बार होता है ना कि दूसरा हमारे साथ क्या कर गया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क हमें तब पड़ता है जब हम देख रहे हैं कि दूसरे गलत कर रहे हैं, और फिर हम अपने साथ गलत होते देख रहे हैं या होने दे रहे हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एग्जैक्ट फीलिंग यही कह रही है, एग्जैक्ट चीज़ यही कह रही है कि आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है, वो अपने अंदर ले चुके हैं, अपने अंदर आप उस नेगेटिविटी को ला चुके हैं, या कहीं से एक इंसान का कभी ना कभी तो आत्मसम्मान जगता है, वो आत्मसम्मान जग रहा है, और जब वो जग रहा है तो आप फील कर रहे हैं कि मैं तो तोड़ चुकी हूँ सब कुछ, मैं तो फिनिश कर चुका हूँ सब कुछ, है ना। जिसके लिए एक इंसान जीता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वही लोगों ने मेरी ख़त्म कर दी। और कैसे की, छल करके, झूठ बोल के, है ना, धोखा दे के। मैंने जिन लोगों का हाथ पकड़ा, ईश्वर ने उनको दिया,
और कहीं ना कहीं मैंने खुद का अपना हाथ छोड़ दिया। ये वाली फीलिंग आज आपके अंदर आ रही है ना। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कुछ लोगों को कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए। 7 ऑफ कप्स है ना। 9 ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रही है, आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ है ना, या समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करूँ, कैसे अपनी एक मेन स्ट्रीम में वापस आऊँ, अपनी लाइफ में कैसे वापस आऊँ। समझौता तो कर लिया, इंसल्ट भी बहुत लोगों ने कर दी, धोखा भी बहुत लोगों ने दे दिया, चीटिंग भी बहुत लोगों ने की है, अपने सम्मान को मार के सम्मान को उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ते बहुत निभाए हैं। बट अब कहीं ना कहीं परिस्थिति ये है कि सामने आ गई और निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ, बट निकलता नज़र नहीं आ रहा हूँ है ना। हर रिश्ते को निभाने में अपना 100% दिया, 2 ऑफ कप्स, बट किसी भी रिश्ते को सेटल नहीं कर पाए, किसी भी रिश्ते में प्रोग्रेस नहीं ला पाए, किसी भी रिश्ते में अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने सब गलत किया। एट लास्ट में जो मिलता है ना, रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट क्या आया, आपने गलत किया, रिजल्ट क्या आया, आपने गलत कर दिया। अभी की जो एनर्जी है ना, कुछ ऐसा कनेक्शन है कि सब कुछ होने के बाद भी ना इंसान अपने ही मन से दूरी बना लेता है। पता नहीं क्यों कार्ड ये मुझे बार बार वापस खींच रहा है। मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ना ऐसी हो रही है कि शायद सारी रीडिंग जो है आज 9 ऑफ स्वॉर्ड पे ही है। अंदर की तकलीफ को नहीं निकाल पा रहे हैं। ये 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन आज भी है। चाहूँ तो मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ है ना, चाहूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ, प्रोग्रेस कर सकता हूँ, या अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू कर सकती हूँ। बट ये दर्द नहीं निकल रहा है ना, जो सोल कनेक्शन है ना, जो कहते हैं ना मेरी आत्मा को अंदर तक छलनी कर गया। बहुत लोग कहते हैं ना, जो सोल कनेक्शन है, यानी कि इसका एक मतलब और हो सकता है कि जब सब लोग कर रहे थे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके साथ कर गया जिसको आप कभी ना तो यकीन कर सकते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कर गया, या आपका कहीं ना कहीं पास लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, जिसको हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं ना, एक सोल पर्पज़ में वो इंसान आया हुआ था, जिस इंसान पे हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं ना, जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ गवा दिया। तो जो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है वो यहाँ पे ये भी कह रही है कि आप रास्ता शायद ढूंढना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि या आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, आप इस चीज़ को नहीं हील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हील करना सीखिए। अगर वो इंसान सही होता तो आपके साथ गलत ही नहीं करता। आज आपको ये गाइडेंस आ रही है, आप फिर से अपनी लाइफ में देखिए, ये इंसान ना आधा पानी के अंदर है ना, समुद्र के अंदर है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके इमोशंस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपको नहीं बढ़ पे, आपने अपने ही मन से खुद से दूरी बना ली है। आपको डर लगने लग गया है लोगों से कि अब अगर मैं किसी को कनेक्ट करूँगी या किसी को कनेक्ट करूँगा तो वो मुझे चीट ही करेंगे। सोल कनेक्शन ना, आपकी जो एनर्जी है उस इंसान के साथ जो अपना मतलब निकाल के चला गया, वो एनर्जी आपको कट करनी पड़ेगी। एनर्जी कट कीजिए, रिलेशनशिप कट नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, एनर्जी कट करने का क्या मतलब है, अपने आप को माफ़ कीजिए। यहाँ पे पनिशमेंट अपने आप को दे रहे हैं, वो तो चला गया, उस पनिशमेंट की एनर्जी से निकलिए, उस दुख की एनर्जी से निकलिए। जो छल करके आपके साथ चला गया उसको अपनी लाइफ में ना इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए कि आपकी फिर से जीवन खराब हो जाए। जो नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही हैं, आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव हो रही है ना, आपको कुछ लोगों को लगेगा ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, क्योंकि वो इंसान किसी और के साथ चला गया, वो उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, या आपके भाई भी हैं तो उसने किसी दूसरी बहन को चूज़ किया, दूसरे रिश्तों को चूज़ किया। आपको अपने रिश्तों में जो चीज़ हो सकती थी वो आपने नहीं, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है ना, या कुछ बातें आपसे छुपाई गई, वो पहले से किसी एनर्जी में था और आपके इमोशंस को खेला गया। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक मेल फीमेल का रिश्ता नहीं है, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ। वो ऐसी एनर्जी में था जिससे आपको प्रॉब्लम थी और उसने हो सकता है कभी आपको बताया ना हो,
आज आपको वो चीज़ें पता चल रही हैं तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं। उसी उसी चीज़ को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसी छल को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी का फैमिली इन्फ्लुएंस हो, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए आ गया ना। कोई इंसान फैमिली इन्फ्लुएंस में आके पहले तो आपसे प्रोमिस किए, नहीं नहीं मैं साथ रहूँगा, या मेरी मैं सब कुछ आपका ध्यान रखूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं हैप्पी रहूँगा, मैं आपका समर्थन करूँगा, है ना, हम दोनों मिलके इस जीवन को सुधार लेंगे। और अचानक से फिर फैमिली इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया हो, फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा हो गया हो, लग गया हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोग कहने लग जाते हैं ना कि मुझे तो समाज का डर है, समाज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आपको हमेशा, अगर आप अपनी फैमिली के बारे में ये देख रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली को डिवोटी बहुत रहे हैं, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि फैमिली ने हमेशा, आपने सबको फर्स्ट नंबर पे रखा, अपनी फैमिली को फर्स्ट नंबर पे रखा, बट फैमिली ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने आपको सेकंड नंबर पे रखा। ये चीज़ भी हो सकती है ना। ये एनर्जी भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं अब उस बात की आपको शर्मिंदगी हो रही है। जब हम अपने आप को हर्ट करते हैं, जब हम अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, तो एक लेवल पे हमारी आत्मा हमसे ज़रूर कहती है क्या कर रहे हो भाई, क्यों इतना झुक रहे हो, क्यों इतना गिर रहे हो। तब ये एनर्जीज आती हैं, तब इस तरह की 9 ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी आती है कि अंदर ही अंदर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतना कैसे झुक गई, या मैं इतना कैसे झुक गया, किसी एक इमोशंस ने मेरे साथ इतना कैसे कर दिया, है ना। ये आप फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ नछावर कर दिया, और मैं हमेशा सेकंड नंबर ही रहा, या मैं हमेशा सेकंड नंबर ही रही। कभी मेरे लिए वो चीज़ नहीं आ पाई, कभी मेरे लिए वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई, है ना। कभी मैं उस एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि मेरे लिए भी कोई फर्स्ट नंबर पे कुछ करे। देखिए वेट एंड वॉच, 8 ऑफ पेंटिकल्स वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहा, है ना। हमेशा इंतज़ार करना, हमेशा किसी चीज़ को आने से पहले ही किसी दूसरे की तरफ जाते देख लेना। मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया गया। देखिए अब ये जो सोर्ड की एनर्जी है ना, आज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस चीज़ को, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ दबी हुई है, हो सकता है आप किसी को ना दिखा रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ का बहुत लंबा इंतज़ार किया है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से नो मून से नो मून तक, अमावस्या से अमावस्या तक, है ना, एक बड़ा सर्कल घूमा है, बड़ा सर्कल घूमा है इंतज़ार का, सेक्रीफाइसेस का, अकेलेपन का, डिवोशन का, है ना, आत्मीयता का। दुविधा रही है, हमेशा दुविधा में रहे हैं, बैलेंस करूं लाइफ को कैसे करूं, इनको छोड़ूं कि ना छोड़ूं, इनके साथ जाऊं कि ना जाऊं, ये इंसान छल कर रहा है, ये इंसान धोखा कर रहा है, ये इंसान, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बट मैं आज कहाँ खड़ा हूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ। निकलने की कोशिश जितना कर रहा हूँ, जितना कर रही हूँ, आज कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि काश मैंने अगर अपने आप को इम्पोर्टेंस दी होती, थोड़ा सा भी मैंने अपने आप को लिया होता, या मैंने जो फैसले लिए, पेज ऑफ 7 ऑफ कप्स भी ये कह रहा है कि आपने जो पास्ट में फैसले लिए, अगर थोड़ा सा भी अपने बारे में सोच के लिए होते, तो आज ये सारी अलोननेस की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी नहीं आ रही होती। आपके अंदर ना ऐसे भाव हैं कि सब कुछ करने के बाद, अगर मैं एक लाइन में कहूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी आज आप अकेले हैं। सब कुछ करने के बाद भी आज आपका जीवन कहीं ऐसी मझधार में फंसा हुआ है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एक इंसान के अंदर होता है ना, बहुत सारा लाइफ में बहुत कुछ उसने कर लिया, उसके बाद वो डर जाता है, उसके बाद वो कहीं नहीं निकल पाता, बैठ के सिर्फ देखता रहता है, उसको आगे बढ़ने में डर लगता है। अभी एक डरी हुई एनर्जी, सहमी हुई एनर्जी, इंतज़ार वाली एनर्जी है। अभी बस ये, आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप में ही संघर्ष कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने आप से ही लड़ रहा हूँ, अपने आप से ही, दूसरों को तो छोड़िए, है ना। आपका अपना मन कहीं ना कहीं चीज़ों को रियलाइज़ करने लग गया है ना, अपनी इम्पोर्टेंस। बहुत टफ टाइम देखा है आपने, ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है ना, सब कुछ होते हुए भी बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं आप। और वो बुरा वक्त है कि यादों में बस गया है, मेमोरीज में बस गया है, वो बुरा वक्त है जो आपको जीने नहीं दे रहा है,
वो बुरा वक्त है जो आपकी फीलिंग्स पे हावी हो रहा है, वो बुरा वक्त है जो आपको कहीं भी उबरने नहीं दे रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस्ड नहीं करने दे रहा है आपके साथ। मुझे जी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि जितने भी लोग आपके पास आए हैं ना, वो किसी न किसी पर्पस था उनका, है ना। कुछ लोग आपके साथ मनी माइंड हो सकते हैं कि आपके साथ रह के बिजनेस अच्छा चल सकता है, आपके साथ रह के वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो आपके लिए आया हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी उस एनर्जी को देख के वो आप आए हैं कि आप उनको समाज में मान सम्मान दिला सकते हैं, आप उनका बिजनेस अच्छा करा सकते हैं। या कुछ लोगों पे होता है ना कि कुदरत की बहुत बड़ी मेहर है इस इंसान पे, ये इंसान जो भी करेगा, इसके हाथ से जो भी काम होते हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। हर किसी का एक मकसद था आपकी लाइफ में आना। आपको प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आपको लगता है कि अगर मुझे खुल के बोल दिया होता तो भी मैं चीज़ों को संभाल लेती, तो भी मैं उतनी ही हेल्प करती, तो भी मैं उतना ही हेल्प करता, अगर अगर मुझे संभाल लिया होता, अगर चीज़ों को संभाल लिया होता, है ना। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उठाई है, सॉरी। अब देखते हैं कि जिन लोगों ने, ये तो हो गया आपका पार्ट, अब जिन लोगों ने ऐसा छल किया है, क्या उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा? क्या ईश्वर उनको कुछ नहीं देगा? उनके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा, आप ही दुख में रहेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। 8 ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ट, डेथ और रिबर्थ, जिसका डेथ और रिबर्थ का कार्ड आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये इंसान, मुझे ये नज़र आ रहा है, अभी तो, अभी या पास्ट में जब आपके साथ थे, अगर अगर 1-2 महीने पहले की बात है, तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे लागू हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है कि अभी तो इंसान बहुत खुश है ना। अभी तो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है जो आपसे छीना है, जो छल किया है, जो पैसा आपसे मिला है, या जो एक एक इंसान को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना, अभी तो ये उस कॉन्फिडेंस के सहारे चल रहे हैं। लेकिन डेथ और रीबर्थ की एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है ना। इनको लग रहा था कि ये आपको सता के या किसी और को सता के अपना नया जीवन शुरू कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो जिम्मेदारी आपने उठाई है ना, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई है, ये सोच रहे हैं कि बस अब मैं सेटल हो गया हूँ या मैं सेटल हो गई हूँ और अब आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाला समय, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे, ये इंसान सच नहीं बोल पाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड कहते हैं ना, मुसीबत के बादल तो अब मंडराने शुरू हुए हैं, मुसीबत के बादल अब मंडराने शुरू हुए हैं। कोई मार्ग नहीं मिलेगा किसी का बुरा करके, किसी के साथ छल करके। ईश्वर इतना ही अच्छा रहने दे तो फिर हम यूनिवर्स को मानना ही बंद कर दें, डिवाइन को मानना ही बंद कर दें, डिवाइन की सारी शक्तियों को समझना ही बंद कर दें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीवन में नकारात्मकता, जीवन में नेगेटिविटी, जीवन में जो इन्होंने अपनी लाइफ में करने का ठाना था, जो सोचा था, वो ये अब नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने आपसे छीना था वो कहीं ना कहीं छिनता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में एक के बाद एक सडनली देखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, या तो ये रिश्तों से दूर हो जाएंगे, फाइनेंस लॉस होना शुरू हो जाएगा, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे लग रहा है। इंसान होता है ना, जब बहुत सारी विपदा एक साथ आ पड़ती है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर मुझे ये मेंटली डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि इनका मन इनका साथ नहीं देगा, इनकी फीलिंग्स इनका साथ नहीं देंगी। इनका मन बार बार ऐसा करेगा कि जीवन से जैसे होता है ना, मन ही उठ गया हो। पास्ट की एनर्जी बेचैन करेंगी, याद आएगा आपके साथ बिताया हुआ पल, आपके साथ किया गया छल। वापस आने का मार्ग सोचेंगे लेकिन रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि इतनी गलतियां कर चुके हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं, वापस आने का रास्ता तो खुद ने बंद किया है। हालांकि इनको ट्रस्ट है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, अगर ये आपके साथ वापस आने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप माफ़ कर दें। लेकिन डेथ और रिवर्थ का कार्ड क्या कह रहा है कि परिस्थिति ऐसी आ जाएंगी कि ये आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे। होता है ना, इंसान अपने किए हुए पे पछता रहा है, इंसान अपने किए हुए पे रिग्रेट कर रहा है। किसी इंसान, जब कोई इंसान बहुत बुरा कर देता है ना, याद करने के सिवा, माफ़ी दूर से मांगने के सिवा, गिल्ट में जीने के सिवा इन लोगों को माफ़ी भी नहीं मिलती। और ये कुदरत का न्याय होता है, इसमें किसी इंसान का कोई लेना देना नहीं है। डेथ और रिबर्थ बहुत कुछ कह रहा है,
ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में इस टाइम पे फंस गए हैं, जो आपके साथ जाल बिछा के खुश होते थे ना, आपके साथ छल करके खुश होते थे, अब यहाँ से चारों तरफ से खुद छुपे हुए हैं। देखिए ना, ऊपर क्रो बैठा हुआ है, नीचे आउल बैठा हुआ है ना, बर्फ बिल्कुल जम गया है ये इंसान। थॉट इसके काम नहीं कर रहे हैं, है ना। जीवन जीने का नज़रिया क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। तो ऐसे इंसान को वक्त पे ये चीज़ें याद तो आती हैं कि छल किया गया है, नेगेटिव किया गया है, हरासमेंट की गई है ना। ये चीज़ें इस इंसान को कहते हैं ना कि रुलाएंगी। कौन सी चीज़ रुलाएगी? जो आपकी, ये कार्ड खुद से गिरा था तो मैं इसको उठा दूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको ये याद आ रहा है कि जब आपके साथ होते थे तो इन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी, चाहे ये मेल है फीमेल है, मैं किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो भी पर्सन है, इनको वो चीज़ याद आ रही है कि आप सब कुछ बैलेंस कर देते थे। आप एक सेकंड में कहते थे कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप ठीक कर भी देते थे। कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आप इनको ले भी आते थे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, है ना। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को ठीक भी कर देती थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस कर देती थी। अपने ऊपर हर सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील कर लिया जाता था, और इस इंसान को पता भी नहीं चलता था कि इसकी परिस्थिति कब ठीक हो गई। आज वो चीज़ टॉर्चर कर रही है, खुद फंस के परिस्थिति में आज नहीं निकल पा रहे हैं, आज चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आज नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें जो कभी आप अपने ऊपर लेके कर लेते थे। देखिए ना, आप हर परिस्थिति, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार भी कर लिया, बुरा भला भी सुन लिया, रो भी लिए, लेकिन फिर भी इस इंसान के लिए पॉजिटिव करना। आज कोई है ही नहीं इसके पास, आज कोई है ही नहीं जो इसकी बात सुने, आज कोई है ही नहीं जो इसको लाइफ में पॉजिटिविटी दे सके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दो चीज़ें कहूँगी। कुदरत का न्याय देखिए, एक तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको फिर से अप्रोच करे, है ना। लेकिन ईश्वर ने जब न्याय करने की ठानी है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें, ईश्वर न्याय करने की ठानी है, एस ऑफ कप्स, आपको फिर से वो चीज़ वापस मिलेंगी आपकी लाइफ में, है ना। 9 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, जैसे कि पहला ही था 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आज भी इस इंसान से आप कनेक्टेड हैं, है ना। आप देखना तो चाह रहे हैं कि ईश्वर आपको न्याय दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन साथ में आप कनेक्शन भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये तो चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, लेकिन ये भी चाहते हैं कि वो इंसान अपनी गलती को मान के वापस आ जाए। जो लोग ऐसा चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये इंसान आने की सोच रहा है, लेकिन इसका वक्त बहुत टफ है। फिर से कहीं आप उस टफ टाइम में ना फंस जाए। गाइडेंस देना हमारी जिम्मेदारी है, उसको फॉलो करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर आपको क्या कह रहा है वो आपको सुनना है, उसको फॉलो करना है नहीं करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो अगर ये इंसान इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, आपको याद कर रहा है, आपको अब न्याय मिलना शुरू हुआ है, अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने आपकी लाइफ में शुरू हुए हैं जो आपने सोचा भी नहीं है, फिर से आप अपने जीवन को वैसा पॉजिटिव और सुंदर बना पा रहे हैं। अब ऐसे में फिर से आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना। इस इंसान की वापस आने की हिम्मत है नहीं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ये आपके पास वापस आएगा तो आप इसे माफ़ कर देंगे और इसका वक्त बदल जाएगा, है ना। कहीं दूर से हो सकता है ये आपसे कनेक्शन में रहा भी हो। कुछ लोग होते हैं ना कि वॉच सब रखते हैं, नज़र सब रखते हैं, तो ये उसी एनर्जी में है। इन्होंने आपको कभी छोड़ा ही नहीं है, नज़र आप पे रखे हुए हैं ना। थोड़ा सा जब बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो इंसान डर जाता है, वो चीज़ हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप से डिस्टेंस बना लिया, आप पर प्रॉपर इन्होंने वाच रखी है, क्योंकि ये पता है इनको कि जब कहीं फंसेंगे, जो डेथ और रिबर्थ की एनर्जी कह भी रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह भी रही है, जब कहीं फंसेंगे तो आप ही इनको सपोर्ट करेंगे। अभी छल करने वाले का बहुत बुरा हाल है, लेकिन सपोर्ट भी कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे ही चाह रहा है। तो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
लवर्स की एनर्जी है, आपकी एनर्जी फिर से बैलेंस्ड आप कर पाएंगे, आपको न्याय मिल रहा है आपका, कि जिस इंसान ने छल किया, धोखा दिया, वो अपने कर्मा को भुगत रहा है। एंसेस्टर स्पिरिट, मैजिक मैनिफेस्टेशन। देखिए, आपने जितने भी चाहे दुख सहे, जितनी भी तकलीफ सही, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही, यहाँ पे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका विज़न है, यहाँ पे गाइडेंस भी है कि उस विज़न पे फोकस कीजिए, उस ड्रीम पे फोकस कीजिए। और दूसरा क्या है कि जो आपकी गोल आपके रास्ते में आ रहे हैं, है ना, जो रियलिटी है उस पे फोकस करके आप अपनी लाइफ में बढ़िए। यहाँ पे अचीवमेंट आपका रास्ता देख रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत टाइम पहले सेट की थी और आप किन्हीं रीज़न से नहीं कर पाए थे, यहाँ पे वो ड्रीम, वो गोल आपके पूरे होते नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि आप इस दुनिया में बहुत दुखी रहे हैं, वाइट ईगल की एनर्जी है, एंसेस्टर स्पिरिट है, कनेक्शन योर नीज, फैमिली वाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड। आपके एंसेस्टर्स भी दुखी थे कहीं ना कहीं इस चीज़ से कि सब लोग आपको धोखा दे रहे हैं, सब लोग आपको चीट कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से जीवन को जी रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी होने में आपके एंसेस्टर्स का भी योगदान नज़र आ रहा है। आपके जो पूर्वज हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको यही समझा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से अब आप निकल जाइए। ये जो अपने लिए आपने बाउंड्रीज सेट करनी है उसके लिए निकल जाइए। सबसे पहले अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। आप उसको पूरा करने वाले हैं और आप 100% कर पाएंगे, 100% उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, जो आपको ये दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव हैं, आप किसी गलत चीज़ में फंस के अपने आप को ख़राब कर रहे थे, अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे थे। आपको अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है। जिन लोगों ने छल किया है, डेथ, रीबर्थ, किंग ऑफ स्वॉर्ड, पछता रहे हैं वो लोग और वो पछताएंगे। बट इस टाइम पे आपको वेट नहीं करना है किसी का। ये जो एनर्जी थी ना, मैं इस एनर्जी को लेना चाहूँगी एक बार। ये जो एनर्जी थी 10 ऑफ स्वॉर्ड की, आगे बढ़ने के लिए कह रही है आपको, अकेले आगे बढ़िए। यही आपके एंसेस्टर्स इस टाइम पे चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। जो आपने सोचा है अपनी लाइफ में, जो गोल आपने ठाना है, उसको पूरा करिए, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। डिवाइन आपके साथ है, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए। और चैनल पे अब वीक में 2 वीडियो ही आ पाएंगी, तो उसके लिए चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।